ओम शांति। आज की जो अव्यक्त मुरली है, जिसके पॉइंट्स हम देखने वाले हैं, वो है 18 जनवरी 1980 की अव्यक्त मुरली, 18 जनवरी 1980। स्मृति दिवस पर बाप दादा की बच्चों प्रति शिक्षाएं, क्योंकि 18 जनवरी ये ब्रह्मा बाबा का स्मृति दिवस होता है, तो स्मृति दिवस पर बाप दादा की बच्चों प्रति शिक्षाएं। आज स्मृति दिवस के स्मृति स्वरूप अर्थात समर्थ स्वरूप बच्चों को देखकर बाप दादा भी सदा समर्थ भव का वरदान दे रहे हैं। मतलब बाबा ना हमेशा, अगर हम देखेंगे तो बाबा हमेशा ये करता है कि एक ही वर्ड जो होता है ना, उसके इतने सारे मीनिंग्स होते हैं। तो आज बाबा क्या बोल रहा है कि आज स्मृति दिवस के स्मृति स्वरूप, मतलब एक तो ये है कि ब्रह्मा बाबा का स्मृति दिवस भी है, और बाबा साथ साथ में ये भी बोल रहा है कि स्मृति हमें कौन सी होनी चाहिए। एक तो ये कि मैं आत्मा हूँ, और दूसरा ये कि सिर्फ मेरा बाबा, मैं आत्मा और मेरा सिर्फ बाबा। तो स्मृति के भी बाबा ने यहाँ जाते जाते 3 मीनिंग्स बताए। एक तो ब्रह्मा बाबा का स्मृति दिवस, दूसरा कि ब्रह्मा बाबा बेहद हो गए, ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हो गए, दूसरा ये कि मैं आत्मा हूँ, ये स्मृति रहनी चाहिए, और तीसरा ये कि सिर्फ मेरा बाबा, मैं और मेरा बाबा। मतलब बाद में तो बाबा कभी कभी बोलता है ना कि एकांत में जाओ, तो एकांत का भी यही मीनिंग होता है। एकांत मतलब एक का भी अंत, मतलब मैं बाबा के सामने बैठी हूँ, इसमें भी मैं भी हूँ और बाबा भी है, मैं हूँ ये भी स्मृति है। लेकिन एकांत इसका मतलब मैं इतनी बाबा को सरेंडर हो जाऊँ, इतनी बाबा में घुल मिल जाऊँगी कि मैं मेरापन भूल जाऊँ, मैं हूँ ये स्मृति भी ना रहे, है ना। तो बाबा ने यहाँ इस स्मृति शब्द से इतना सारा बताया है। आज स्मृति दिवस के स्मृति स्वरूप, मतलब मैं आत्मा हूँ और मेरा सिर्फ एक बाबा है, ये याद रखना है, ये स्मृति में रखना है। स्मृति मतलब याद, और स्मृति स्वरूप मतलब मैं आत्मा हूँ, आत्मा स्वरूप। तो आज स्मृति दिवस के स्मृति स्वरूप अर्थात समर्थ स्वरूप बच्चों को, अब स्मृति जब हमें होती है कि मैं आत्मा स्वरूप हूँ, तो ऑटोमेटिकली हम शक्तिशाली बन जाते हैं, शक्तिशाली फील करते हैं। बनते हैं नहीं बनते हैं वो तो धारणा में लाके पता चलता है। अगर मैं धारणा में ला रही हूँ, वो अगर एक्शन में आ रहा है, मेरी सभी शक्तियाँ अगर वो प्रैक्टिस में कर रही हूँ, तो मैं बन गई हूँ। लेकिन समर्थ स्वरूप मतलब मैं फील कर रही हूँ कि मैं शक्तिवान हूँ, मुझ में सभी शक्तियाँ हैं, ज्ञान की शक्ति है, बाकी शक्तियाँ जो है टॉलरेंस पावर और एक्सेप्टेंस पावर, वो शक्तियाँ है, प्रेम करने की शक्ति है, पवित्रता की शक्ति है ना। ये सभी शक्तियाँ मुझ में है और इसका मैं स्वरूप हूँ। स्वरूप हूँ मतलब ये मेरे निजी संस्कार है जो मैं स्पॉन्टेनियसली ऑटोमेटिकली वही यूज कर रही हूँ, उसको ही स्वरूप बोला जाता है ना। समर्थ स्वरूप मतलब जिस शक्ति मैं हूँ उसका मैं स्वरूप बन गई हूँ। तो आज स्मृति दिवस के स्मृति स्वरूप अर्थात समर्थ स्वरूप बच्चों को देखकर बाप दादा भी सदा समर्थ भव का वरदान दे रहे हैं। अब यहाँ पर बाबा ने बोल दिया कि समर्थ मतलब क्या, शक्तिवान मतलब क्या, शक्तिशाली मतलब क्या, मतलब ही स्वरूप बनना है, स्मृति स्वरूप बनना है। मैं आत्मा हूँ ये स्मृति में स्वरूप बनकर दिखाना है, और मैं सिर्फ बाबा के साथ हूँ ये भी स्वरूप में आना चाहिए, एक्शन में आना चाहिए। जो ये करेगा उसके लिए बाबा का ये समर्थ भव का वरदान फलीभूत हो जाएगा। जैसे आज के इस स्मृति दिवस पर स्वतः स्मृति स्वरूप रहे हो, एक ही लगन में मगन, एक बाप दूसरा न कोई, ऐसे सहज योगी निरंतर योग युक्त जीवन मुक्त फरिश्ता स्वरूप सदा भव। पहले ही पैराग्राफ में बाबा ने कितने सारे वरदान दिए हैं, जो विधियां फॉलो करेगा उसके लिए ये वरदान प्रत्यक्ष हो जाएंगे। अब क्या क्या बोला है कि जैसे आज के इस स्मृति दिवस पर स्वतः स्मृति स्वरूप रहे हो, एक ही लगन में मगन, कौन सी लगन, मैं और मेरा बाबा, एक बाप दूसरा न कोई, ऐसे सहज योगी मतलब जिसको युद्ध नहीं करना पड़ता है, बस बाबा संकल्प उठा और बाबा के साथ गए। कुछ भी कोई भी व्यक्ति घटना परिस्थिति सामने आती है, एक बाबा, बाबा का नाम लिया और बाबा साथ में, वो सहज योगी निरंतर योग युक्त जीवन मुक्त,
अब यहाँ पर दो बातें हैं, एक तो मुक्ति और दूसरा जीवन मुक्ति, है ना। मुक्ति मतलब क्या कि बस हम परम धाम में जाकर बैठ गए हैं, उसको बोलते हैं मुक्ति, कि ना कोई पार्ट, ना कोई रोल, ना कोई ड्रामा, ना कोई ड्यूटीज, ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज, है ना, बस बाबा के पास वहाँ पर जाकर बैठ गए, उसको मुक्ति बोलते हैं। और जीवन मुक्ति मतलब हम जी रहे हैं फिर भी विकारों से, दुर्गुणों से, कमियों से, कमजोरियों से मुक्त होकर जी रहे हैं। कोई भी विकार, दुर्गुण, कमी, कमजोरियां हम यूज नहीं कर रहे। तभी बाबा कई सारी मुरली में बोलता है कि मुक्ति मत मांगो। मुक्ति मांगना कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो किसी को भी मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि जैसे ही एक कल्प पूरा होता है, दूसरे कल्प के लिए अगर तुम मुक्ति मांगोगे तो बस तुम परम धाम में जाकर बैठ जाओगे। ना कोई तुम्हारा रोल बहुत ज़्यादा होगा, ना बहुत ज़्यादा ड्रामा होगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन उसके साथ साथ फिर तुम सतयुग का या स्वर्ग का आनंद भी उतना ही कम लोगे, है ना, क्योंकि तुम ज़्यादा दिन के लिए परम धाम में बैठोगे, क्योंकि तुमने मुक्ति मांगी है। तो फिर तुम आओगे यहाँ, वापस उतरना है, वो भी तुम देर से उतरोगे, तो फिर तुम्हें बहुत ज़्यादा जन्म भी नहीं होंगे। तो तुम बहुत ज़्यादा जो यहाँ पर आकर जो मज़ा लेना है, इंजॉय करना है, सुख लेना है, सुख धाम में जो रहना होता है, वो भी तुम ज़्यादा नहीं रहोगे। इसीलिए ये वो मुक्ति है। बाबा हमेशा बोलता है कि जीवन मुक्ति बोलो। जीवन मुक्ति मतलब क्या है कि यहाँ पृथ्वी पर आने के बाद बहुत बहुत उमंग उल्लास से, खुशी से ज़िंदगी जीना, लाइफ एंजॉय करना। और मुक्ति किससे? विकारों से, दुर्गुणों से, कमी कमजोरियों से मुक्ति, कमी कमजोरियां, दुर्गुण, विकारों से मुक्त होकर जीवन जीना। हाँ, और निरंतर योग युक्त मतलब हमेशा बाबा के साथ, बाबा के पास। फरिश्ता स्वरूप सदा भव। फरिश्ता रूप म्हणजे उड़ती कला, मतलब जो कुछ भी सामने आ रहा है उसके साथ फाइट नहीं करते रहना है। बस एक जंप ले लो, हाई जंप ले लो, फरिश्ता स्वरूप उड़ती कला में जाओ, बस उसको नीचे से पास होने दो। आज के दिन सभी बच्चों का चार्ट बाप समान अव्यक्त वतनवासी, सदा स्नेही, लवलीन अवस्था का रहा। आज के दिन सभी बच्चों का चार्ट बाप समान अव्यक्त वतन निवासी, सदा स्नेही, लवलीन अवस्था का रहा। ऐसे ही बाप समान न्यारे और सदा प्यारे भव। न्यारे और सदा प्यारे, इसका मतलब हम सबको पता है कि मतलब हमारी ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो तो करना ही है। अगर बच्चे हैं हमारे तो माँ का या बाप का फ़र्ज़ निभाना ही है। अगर माँ बाप है तो बच्चे का फ़र्ज़ निभाना ही है। तो ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो सभी निभाने हैं, लेकिन फिर भी उसमें अटकना नहीं है ना। जैसे होता है ना कि फॉर एग्जांपल अभी कुछ बात किसी से चल रही थी तो वही बाबा याद दिला रहा था कि हम क्या बोलते हैं कि बच्चा है, युगल है, माँ बाप है, भाई बहन है, तो उनसे हम कितना दूर रह सकते हैं, ऐसे कैसे हम दूर रह सकते हैं? आखिरकार तो वो बेटा है ना, है ना। ये स्पॉन्टेनियसली हम बोलते हैं कि आखिरकार एंड ऑफ द डे ही इज़ माय सन और शी इज़ माय डॉटर, ऐसे हम बोलते हैं ना। लेकिन बाबा वही बोल रहा है कि जब तुम उसको जन्म दिया है, इसीलिए सिर्फ तुम उसके साथ माँ या बाप के या बेटे के या बेटी के रिश्ते में हो। लेकिन एंड ऑफ द डे, लाइफ के एंड में हर एक कोई अलग अलग है ना। वहाँ पर तुम उसकी माँ हो, बेटा अगर है, मैं उसकी माँ हूँ, इसीलिए एंड में, लाइफ जब एंड होने को आएगा, है ना, जब ये शरीर छोड़ने का टाइम आएगा, तब ना वो मेरी कोई मदद कर सकता है, ना मैं उसकी मदद कर सकती हूँ। उस वक्त तो मेरे कर्मास क्या है उसका परिणाम ही मुझे भोगना सामने आएगा। मैंने क्या मेरे संस्कारों को यूज़ किया है, विकारों को यूज़ किया है, उसके ही परिणाम सामने आएंगे और उसके अनुसार ही मुझे अगला जन्म मिलेगा, है ना। मेरा बेटा ये है, मेरी बेटी वो है, मेरा बाप वो है, मेरी माँ वो है, इसके लिए मुझे उस वक्त कोई भी उसका फ़ायदा नहीं होगा। सो एंड ऑफ द डे हर कोई अलग अलग है, अपने संस्कार, अपने विकार, अपना स्वभाव, इसके अनुसार फिर उसका अंतिम पेपर कैसा होगा वो भी वो होगा, और अगला जन्म कैसा होगा, कहाँ पर होगा, वो भी उसके आधार पर होगा। तो इसको बाबा बोलता है कि बाप समान न्यारे और सदा प्यारे भव, मतलब करना सब कुछ है लेकिन किसी में भी अटकना नहीं है। चारों ओर के बच्चों का आज के समर्थ दिवस पर बाप को प्रत्यक्ष करने का एक ही दृढ़ संकल्प अभी भी बाप के पास पहुंच रहा है। मतलब हर कोई बाप समान बनना चाहता है। ब्रह्मा बाबा व्यक्त हो गया है, ब्रह्मा बाबा का स्मृति दिवस है, तो इसीलिए हर कोई ब्रह्मा बाप की तरह बनना चाहता है। और ये एक ही दृढ़ संकल्प अभी भी बाप के पास पहुंच रहा है।
सब बच्चे अपने एक ही उमंग उल्लास के संकल्प से देश व विदेश में सेवा की स्टेज पर कोई मन से कोई तन से उपस्थित है। यहाँ होते भी बाप दादा के सामने सभी बच्चों की सेवा के उमंग उत्साह भरे चेहरे सामने है। बाप दादा को वर्ल्ड का चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? जितने में आप लोग साइंस के साधनों, टीवी व रेडियो द्वारा स्विच ऑन कर सुनते हो व देखते हो, इतने समय में बाप दादा वर्ल्ड का चक्कर लगाते हैं। बाप दादा देख रहे हैं कि हर स्थान में बच्चे क्या कर रहे हैं। जैसे आज के दिन सबको एक ही सेवा की धुन लगी हुई है, हर एक की बुद्धि में प्रत्यक्षता का झंडा लहरा रहा है कि विश्व में यह झंडा लहराए। सबके हृदय में बाप दादा बस रहा है और यही पुरुषार्थ प्रैक्टिकल में ला रहे हैं कि सभी कैसे दिल चीर कर दिखाए कि बाप हमारे दिल में है। इस समय का सबका रूप यादगार में गाए हुए सेवक हनुमान के मिसल है। हनुमान है ना, जो राम का सेवक बनकर वहाँ पर उसके पैरों में, उसके चरणों में है ना। वैसे ही बाबा बोला है कि इस समय का सबका रूप यादगार में गाए हुए सेवक हनुमान के मिसल है। कोई संकल्प के तीर लगा रहे हैं, जिस श्रेष्ठ संकल्प से वायुमंडल द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करे। कोई अपने मुख के स्नेही और शक्तिशाली बोल से बाप को प्रत्यक्ष करने में लगे हुए हैं। ऐसा दृश्य याद और सेवा के बैलेंस का बाप दादा देख रहे हैं। मतलब जहाँ याद भी चल रही है, पूरी तरह से याद में है, बाप दादा की याद में है और याद में रहकर सेवा कर रहे हैं, तो याद भी है और सेवा भी है। तो याद और सेवा का बैलेंस का बाप दादा दृश्य देख रहे हैं। स्नेह भी आज संपूर्ण रूप में इमर्ज है और शक्ति स्वरूप भी आज सेवा के अर्थ इमर्ज रूप में है। इमर्ज मतलब प्रत्यक्ष दिख रहा है, प्रत्यक्ष हो रहा है। आज के इस दिन के समान सदा याद और सेवा के बैलेंस में रहना। बाबा कई सारे बैलेंस बोलता है, याद और सेवा का बोलता है, ज्ञान और योग का बोलता है, जो एक पुरुषार्थ और सेवा उसका भी बाबा बैलेंस बोलता है ना। तो कई सारे बाबा बोलता है हमेशा बैलेंस में रहो। अगर तुम्हें एक्सेप्टेंस की शक्ति भी यूज़ करनी है, टॉलरेंस पावर भी तुम्हें यूज़ करनी है, परखने की शक्ति भी यूज़ करनी है, मोटिवेट करने की शक्ति यूज़ करनी है, लेट गो करने की शक्ति यूज़ करनी है, प्यार को अगर तुम्हें यूज़ करना है, पवित्रता को तुम्हें यूज़ करना है, सब कुछ बैलेंस में होना चाहिए, कुछ भी अति नहीं होनी चाहिए, है ना। पवित्रता जो है वो भी बैलेंस में होना चाहिए कि कहाँ पर पवित्रता करनी है, कहाँ पर पवित्रता नहीं रह सकती, पवित्रता का मतलब क्या है। या फिर जो प्रेम है, प्रेम भी सबके साथ प्रेम करो ठीक है, लेकिन कहाँ तक, कब तक, कैसे, उसका बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। यह 80 का वर्ष विशेष हर आत्मा को यथा योग्य वर्षा देने का वर्ष है। सर्व तड़पती हुई आत्माओं को यथा योग्य तृप्त आत्मा बनाने का वर्ष है। विशेष इस वर्ष में याद और सेवा का बैलेंस रखना और सदा ब्लिसफुल रहना। अब यहाँ पर बाबा ने बोला है कि सर्व तड़पती हुई आत्माओं को यथा योग्य तृप्त आत्मा बनाने का वर्ष है। अब तृप्त आत्मा मतलब क्या? सभी को, जिनके पास शक्तियाँ हैं वो आत्माएं, अगर वो शक्ति यूज कर रहे हैं तो वो तृप्त है ना। नहीं तो हम शक्तियाँ ले रहे हैं, शक्तियों की हमें याद है, शक्तियाँ यूज करनी है ये हमें पता है, लेकिन अगर हम शक्ति यूज नहीं कर रहे हैं तो वो तृप्त नहीं रहेंगे, है ना। क्योंकि शक्तियाँ यूज करेंगे तभी वो कार्मिक जो हमारे है, कर्मास जो हमारे पहले वाले जो कर्मास है, पास्ट कर्मास जो है वो पास करते जाएंगे, उसमें से पास होकर बाहर निकलेंगे। लेकिन अगर वो यूज नहीं कर रहे वो तृप्त नहीं होंगे। तृप्त क्यों नहीं होंगे? क्योंकि बैगेज वैसे के वैसा है, कर्मा का बैगेज वैसे के वैसा है। तो विशेष इस वर्ष में याद और सेवा का बैलेंस रखना और सदा ब्लिसफुल रहना, साथ साथ सर्व आत्माओं को ब्लेसिंग देते रहना। इस वर्ष का संगठित रूप का विशेष स्लोगन है स्व के प्रति और सर्व के प्रति सदा विघ्न विनाशक बनना। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट वो आता है, जैसे 2-3 दिन पहले बाबा ने बोला था कि हमारे जो समीप के संबंध और संपर्क वाले हैं उनके प्रति तो ये ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि जो समीप के होते हैं उनकी ही एक कोई ना कोई इमेज हम हमारे मन में क्रिएट करके रखते हैं और उसी इमेज के थ्रू, उसी फिल्टर के थ्रू हम उनको देख रहे होते हैं। तो हमेशा दिमाग में आता है कि ये तो ऐसे ही है, ये तो ऐसे करने ही वाले हैं, है ना। लेकिन बाबा कहता है कि अब रहमदिल बनो और विघ्न विनाशक बनो, मतलब उनको
अभी जो बाबा ने बोला कि सभी को ब्लेसिंग देते रहो। अगर किसी को क्रोध करने का अगर उसकी आदत है, हमारा कोई बिल्कुल समीप का संबंधी है, उसको क्रोध करने की आदत है, तो उसको ब्लेसिंग्स देते रहो। क्रोध है बहुत ज़्यादा तो शांति का ब्लेसिंग दो, है ना, ज्ञान का ब्लेसिंग दो, शक्ति का ब्लेसिंग दो, है ना। इस तरह से सबको ब्लेसिंग देते जाना है। अगर कोई ईर्ष्या है किसी को, किसी में अगर बहुत द्वेष है तो उनको पवित्रता का ब्लेसिंग देना चाहिए, है ना। अगर किसी में बहुत ज़्यादा अहंकार है तो उनको भी शांति का भी, ज्ञान का भी, शक्ति का भी ये ब्लेसिंग्स देने चाहिए, है ना। अगर कोई फॉर एग्जांपल हमारे आसपास होते हैं ना कि नॉन वेज खाने वाले होते हैं, दूसरों को परेशान करने वाले होते हैं, एनिमल्स, पशु पंछी, ये जो है पेड़ पौधे जो है उनका कोई सम्मान वो उनको पता ही नहीं होता है ना, क्योंकि वो पुराने संस्कार ही यूज़ कर रहे हैं तो उनको पता ही नहीं है। तो उनको भी ब्लेसिंग्स देनी है, उनको ग्रीन कलर देना है, उनको प्यार का कलर देना है, शांति का कलर देना है, उनको पवित्रता का कलर देना है। वो कलर मतलब शक्ति, ये सभी शक्तियाँ उनको देनी है ना। फिर मनसा सेवा करना है, संकल्प सेवा करना है कि क्या होता है, इसका परिणाम क्या होगा, ये तुम ऐसा क्यों करते हो। क्योंकि बाबा हमेशा बोलता है कि तुम कारण ही सिर्फ मत बताओ, कारण भी बताओ, निवारण भी बताओ, परिणाम भी बताओ, है ना। तो अगर कोई ऐसे है कि जो पशु पंछियों को तकलीफ देते हैं, पेड़ पौधों के प्रति उनका आदर सम्मान नहीं रखते हैं, तो फिर उनको मनसा सेवा और संकल्प सेवा में भी यही बोलना है कि तुम ये क्यों कर रहे हो, इसके पीछे का कारण क्या है। हमें पता है कि उनके पुराने संस्कार, है ना। फिर इसके परिणाम क्या होंगे, लॉ ऑफ कर्मा, कि क्या परिणाम उनके सामने आएंगे और फिर उसमें से बाहर कैसे निकलना है ना। वो क्या है फिर ज्ञान। तो कारण, निवारण, परिणाम, कारण और निवारण बताया और उसका परिणाम भी बताया। तो ये सब उनके प्रति उनको ब्लेसिंग्स देते रहना है। तो इस वर्ष का संगठित रूप का विशेष स्लोगन है, स्व के प्रति और सर्व के प्रति सदा विघ्न विनाशक बनना। उसका सहज साधन है क्वेश्चन मार्क को सदा के लिए विदाई देना और फुल स्टॉप द्वारा सर्व शक्तियों का फुल स्टॉक करना। इस वर्ष की विशेष सर्व विघ्न प्रूफ चमकीली फरिश्ता ड्रेस सदा पहनकर रखना। मिट्टी की ड्रेस नहीं पहनना और सदा सर्व गुणों के गहनों से सजे रहना। अब इसका मतलब क्या है कि इस वर्ष की विशेष सर्व विघ्न प्रूफ चमकीली फरिश्ता ड्रेस, इसका मतलब क्या है कि हमेशा हमें अशरीरी रूप में रहना है, आत्मिक स्थिति में रहना है। और बाबा बोलता है मिट्टी की ड्रेस मत पहनो, इसका मतलब देह अभिमान में मत रहो, है ना, कि मैं कौन हूँ, इसके साथ मेरा रिश्ता क्या है। फिर उसी में ही हम लगे रहते हैं, क्योंकि हम जब हम देह भान में रहते हैं, देह अभिमान में रहते हैं, तो हम हमारे पुराने संस्कार यूज़ करते रहते हैं। लेकिन जैसे ही हम अशरीरी हो जाते हैं, आत्मिक स्थिति में जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, निजी संस्कार यूज़ करते हैं। तो मिट्टी की ड्रेस नहीं पहनना मतलब देह अभिमानी नहीं रहना और सदा सर्व गुणों के गहनों से सजे रहना। विशेष 8 शक्तियों के शस्त्रों से सदा अष्ट शक्ति शस्त्रधारी संपन्न मूर्ति बनकर रहना। सदा, अब यहाँ पर संपन्न मूर्ति बनकर रहना, एक एक बाबा का वर्ड होता है ना, उसमें बहुत गहरा मीनिंग होता है। सिर्फ पता है, हम में है, हम ले रहे हैं, यहाँ तक काफ़ी नहीं होता है, उसको यूज़ करना है। संपन्न तो है लेकिन मूर्ति बनकर रहना है, मतलब वो यूज़ करना है, प्रैक्टिस में लाना है, धारणा में लाना है। सदा कमल पुष्प के आसन पर अपने श्रेष्ठ जीवन के पांव रखना। अब यहाँ कमल पुष्प के आसन पर श्रेष्ठ जीवन के पांव, इसका मतलब क्या है। कमल पुष्प सभी को पता है, अभी 3-4 दिन पहले भी बाबा ने एक मुरली में इसी के बारे में कमल आसनधारी ये बाबा ने बोला था। तो कमल पुष्प के आसन पर, अब इतना सा कमल है, हम सबको पता है कमल इतना सा ही है और उतना ही होता है। ऐसे नहीं कि सतयुग में इतना बड़ा टेबल के जितना, चेयर के जितना बड़ा कमल होगा, ऐसे नहीं है। कमल पर हम कैसे बैठ सकते हैं, इसका मतलब ये है कि आत्मा स्थिति में रहते हैं तो पूरे हल्के रहते हैं, कुछ भी किसी के बारे में कुछ पकड़ा हुआ नहीं है, कुछ भी रिग्रेट्स नहीं है, पश्चाताप कुछ भी नहीं है। क्या किया, कैसे किया, क्यों किया, है ना, ये क्वेश्चन का क्यों कुछ भी नहीं है। तो हम बहुत लाइट है, हम बहुत हल्के हैं और ये सिंबॉलिक है, प्रतीकात्मक है कि जब हम बहुत हल्के हो जाएंगे तभी हम कमल पुष्प पर बैठ सकेंगे। इसका ही मतलब है कि पूरी तरह से हल्के रहो, आत्मिक स्थिति में रहो, ज्ञान और शक्तियों को यूज़ करते रहो, तभी हम हल्के रह सकते हैं।
तो सदा कमल पुष्प के आसन पर अपने श्रेष्ठ जीवन के पांव रखना। और क्या करेंगे? खुशबूदार बनो, खुशबू फैलाओ। रोज अमृत वेले विश्व वरदानी स्वरूप से विश्व कल्याणकारी बाप के साथ कंबाइंड रूप बन विश्व वरदानी शक्ति और विश्व कल्याणकारी शिव। विश्व वरदानी शक्ति और विश्व कल्याणकारी शिव। शिव और शक्ति कंबाइंड रूप से मनसा संकल्प व वृत्ति द्वारा वाइब्रेशन की खुशबू फैलाना। शिव और शक्ति कंबाइंड रूप से, हम शक्तियां हैं ना, हर एक आत्मा शक्तियां है और बाबा शिव है। तो शिव और शक्ति कंबाइंड रूप से मनसा संकल्प व वृत्ति द्वारा वाइब्रेशन की खुशबू फैलाना। मतलब हम आत्मिक स्थिति में होते हैं ना, तो हम प्यार ही फैलाते हैं। आजकल हम सभी यही करते हैं ना, कि हम देह की तरफ देखते ही नहीं है। भाई है, बहन है, माँ है, बाप है, हम कुछ नहीं देखते हैं। हर एक को आत्मा रूप में देखते हैं। तो कोई अपना नहीं है, कोई पराया नहीं है, हर कोई अपना है ना। हर कोई भाई है, सभी बाबा के बच्चे हैं। बाबा से प्रेम है तो बाबा के सभी बच्चों से ऑटोमेटिक प्रेम है ना। फिर ज्ञान भी है कि जैसे मुझ में विकार है, कमी कमजोरियां हैं, दुर्गुण है, वैसे हर आत्मा के है। इतने जन्म लेके आए हैं तो डाउनफॉल हुआ है, काफ़ी सारे विकार है। ये सब कुछ जब आता है ना, तो ऑटोमेटिकली इतनी पवित्र, पॉजिटिव, हाई फ्रिक्वेंसी की वाइब्रेशंस ऑटोमेटिकली हम रेडिएट करते हैं, है ना। वो करना नहीं पड़ता है, वो हो जाता है, कर लेते हैं हम ऐसे ही, क्योंकि दिमाग में किचड़ा नहीं है। दिमाग में अगर विकारों का, दुर्गुणों का, निगेटिव थॉट्स का, वेस्ट थॉट्स का किचड़ा नहीं होता है, तो ऑटोमेटिकली हमसे वही वाइब्रेशंस निकलती है, जानबूझकर निकालना नहीं पड़ता है। जैसे बाबा का होता है ना, कि बाबा को याद नहीं करना पड़ता है। याद किसको करना पड़ता है? जिसको हम भूल गए हैं। अब बाबा को भूले ही नहीं है तो याद क्या करना है? ये लोग सके। हाँ, तो वही बाबा बोलता है कि शिव और शक्ति कंबाइंड रूप से मनसा संकल्प व वृत्ति द्वारा वाइब्रेशन की खुशबू फैलाना। बाबा के पास स्वतः सदैव रहते हैं, कंबाइंड रूप में रहते हैं, तो संकल्प भी बहुत पॉजिटिव होते हैं। और वृत्ति द्वारा वाइब्रेशन, वृत्ति मतलब हमारा जो बाबा बोलता है ना, सूरत और सीरत जो हमारी है, संस्कार जो हमारे हैं, वो इतने प्योर है कि वाइब्रेशन से खुशबू फैलती है। जैसे आजकल की स्थूल खुशबू के साधनों से भिन्न भिन्न प्रकार की खुशबू फैलाते हैं, कोई गुलाब की खुशबू, कोई चंदन की खुशबू, ऐसे आप द्वारा सुख, शांति, शक्ति, प्रेम, आनंद की भिन्न भिन्न खुशबू फैलती जाए। अब खुशबू फैलेगी मतलब ही क्या है? कि हम सुख, शांति, शक्ति, प्रेम, आनंद, ये सब कुछ हम यूज़ कर रहे हैं। हमारे सूरत से और सीरत से वो दिख रहा है, हमारे शब्दों से वो दिख रहा है, महसूस हो रहा है ना। शब्दों से और वाइब्रेशन से वो महसूस हो रहा है। रोज अमृत वेले भिन्न भिन्न श्रेष्ठ वाइब्रेशन के फाउंटेन के मुआफिक आत्माओं के ऊपर गुलाब बाशी डालना। सिर्फ संकल्प का ऑटोमेटिक स्विच ऑन करना, यह तो आता है ना, क्योंकि आज के विश्व में अशुद्ध वृत्ति की बदबू बहुत है। अब ये जो बाबा ने सब बोला है ना, कि ऐसे करो, वैसे करो, खुशबू फैलाओ, श्रेष्ठ वाइब्रेशन फैलाओ, संकल्प का ऑटोमेटिक स्विच ऑन करो, है ना, या फिर ये गुलाब बाशी डालो, इस सब का एक अगर इसमें अगर देना है तो रहम दिल बनना है। हर एक के लिए इतना प्रेम कि तुम में कई सारे विकार है, दुर्गुण है, कमी कमजोरियां है, लेकिन तुम आत्मा हो। ये तो तुम निकाल दोगे, ये तुम्हें जो किचड़ा जो है वो तो तुम निकाल ही दोगे, लेकिन तुम आत्मा हो, तुम बहुत प्यारे हो, तुम बाबा के बच्चे हो, जैसे मैं हूँ, है ना। बाबा जैसा प्यारा है वैसे ही बाबा के सभी बच्चे प्यारे हैं। तो इतना रहम दिल बनना है, इतना प्यार, क्योंकि बाबा नाम लेते हैं तो हमें क्या महसूस होता है? सेम महसूसता हमें औरों को देनी है। कि जैसे भी है, कई सारी बातें ऐसे भी कि जो मुझे भी तुम्हारी अच्छी नहीं लगती है, लेकिन फिर भी तुम आत्मा हो, बहुत ब्यूटीफुल हो, बहुत खूबसूरत हो, और बहुत बहुत ज़्यादा प्यारे हो, है ना। तो ये जब हम देते हैं तो बहुत रहम दिल हम बनते हैं। तो यह तो आता है ना, क्योंकि आज के विश्व में अशुद्ध वृत्ति की बदबू बहुत है, उनको खुशबूदार बनाओ। समझा इस वर्ष में क्या करना है? और होता भी यह है कि अगर हम ऑब्जर्व करें ना, तो कई बार ऐसे दिखता है कि जो बाबा के ज्ञान में नहीं है उनको भी बाबा का ज्ञान पता है। सिर्फ उन्हें ये पता नहीं है कि हाँ ये बाबा है, ये बाबा का ज्ञान है, ये उनको पता नहीं है, लेकिन उनको ये पता है कि क्या करना है, क्या गलत है, क्या सही है,
क्या हमारे लिए सही है, उनको पता है। सेलिब्रिटीज़ भी है और भी अगर कुछ है ना तो उनको पता होता है, उनके अगर हम पॉडकास्ट देखते हैं, उनका इंटरव्यू सुनते हैं तो समझ में आ जाता है कि यार इनको कैसे ये पता है। या फिर स्वामी विवेकानंद स्पेशली मैंने बहुत वो जब भी मैं पढ़ती हूँ तो कई बार ये महसूस होता है कि रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, योगी, वो जो है ना उनकी बुक्स हम पढ़ते हैं तो ये ऐसे लगता है कि अरे तब तो बाबा आया भी नहीं था, ये तो उसके पहले की पुस्तक है, इसके पहले की बुक है, फिर भी इनको कैसे ये पता है ना। ये होता है। तो क्यों होता है? क्योंकि जब हम इस तरह से बाबा के साथ रहकर ये खुशबू फैलाते हैं ना तो ऑटोमेटिकली आत्मा वो ग्रास्प कर लेती है, क्योंकि ये आत्मा के निजी संस्कार है ना। जैसे अगर सामने अगर हमारे गुलाब जामुन रखा तो गुलाब जामुन कैसे लगता है, कैसे उसका स्वाद क्या है वो हमें पता है, क्योंकि वो एक्सपीरियंस है हमें। तो ये सब निजी संस्कार जो है, शांति जो है, सुख जो है, पवित्रता जो है, ये निजी संस्कार हर आत्मा के हैं। तो हर आत्मा को वो पता है कि वो कैसे फील होते हैं। इसीलिए हम जब किसी के पास जाते हैं तो उनको बहुत अच्छा लगता है। कई सारी ऐसी आत्माएं होती है जो बोलती है कि अरे तुम्हारे साथ ना बहुत अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि ये शांति की वाइब्रेशंस हम उनको देते हैं, पवित्रता की देते हैं, और उनको ये पता है लेकिन अब वो भूल गए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं निजी संस्कार होने की वजह से बैक ऑफ द माइंड वो जानते हैं कि हाँ ये मुझ में भी है और मुझे अच्छा लगता है। तो बाबा वही बोलता है कि ये उनको हम जब देते हैं ऑटोमेटिकली उनको याद आना शुरू हो जाता है, और वहाँ से ही शुरू हो जाएगा। बाबा बोलता है धरणी करो, धरणी होनी चाहिए आपको ही, वो पानी डालकर उसकी धरणी तैयार करनी है, बीज बोने हैं। तो जब हम ऐसे उनको गुलाबबाशी और ये जो बाबा बोल रहा है वो करने लगते हैं, वाइब्रेशंस भेजने लगते हैं, ऑटोमेटिकली उनकी धरणी तैयार हो जाती है, बीज बो जाता है, और कभी ना कभी जैसे ही उनका टाइम आएगा वो अंकुर बाहर आ जाएगा, है ना। तो बाबा फिर आगे बोलता है इस वर्ष में जो भी पुराने और नए, समझा इस वर्ष में क्या करना है। इस वर्ष में आजकल के गवर्नमेंट की इलेक्शन हुई है और पांडव क्या करेंगे, इस वर्ष में जो भी पुराने और नए सर्विस के भिन्न भिन्न साधन है उनको तन मन धन समय आदि जो भी है सब लगाकर फाइनल सर्व आत्माओं से सिलेक्ट करो कि कौन सी आत्माएं मुक्ति के वर्षे के योग्य है और कौन सी आत्माएं जीवन मुक्ति के योग्य है। बाबा ने कितनी बड़ी जिम्मेवारी दी है कि कौन मुक्ति के योग्य है और कौन जीवन मुक्ति के योग्य है। ऊपर के पैराग्राफ में ही बाबा ने बता दिया कि मुक्ति मतलब क्या, कि हर कोई मुक्ति मुक्ति करते रहता है, उनको ना बहुत ज़्यादा ये नहीं। एक तो पहली बात यह है कि उनको पता ही नहीं है कि मुक्ति अलग है, जीवन मुक्ति अलग है। और फिर वो क्या देखते हैं कि हाय हाय इतनी तकलीफ़ें, इतनी परेशानियाँ, इतने कष्ट, इतने दुख, इतने दूर दर्द इस जीवन में क्या रखा है। इससे तो अच्छा है कि मुझे लाइफ ही नहीं चाहिए, मुझे जन्म ही नहीं चाहिए, मुझे जन्म मरण से चक्र से ही निकलना है। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ उसको ही देख रहे हैं, है ना। इसीलिए वो मुक्ति चाहते हैं। और एक होते हैं जीवन मुक्ति कि हाँ दुख दर्द तो है लेकिन फिर भी मैं एंजॉय कर रहा हूँ, है ना। फिर भी मुझे अब पता है, बाबा ने मुझे बोला है कि कैसे इसमें से निकल कर आना है और एंजॉय करना है, कैसे निजी संस्कारों को यूज़ करना है, कैसे अपने आप को आनंदी रखकर दूसरों को आनंदी करना है, इसको जीवन मुक्ति। तो बाबा ने ये जिम्मेवारी दी है कि आप सिलेक्ट करोगे कौन सी आत्माएं मुक्ति के वर्षे के योग्य है, कौन सी आत्माएं जीवन मुक्ति के योग्य है। जो जिसके योग्य है उनको वैसा ही संदेश दे, फाइनल करो। ये 80 की मुरली है। हाँ, अभी सेवा की फाइल फाइनल करो। जैसे फाइल के हर कागज़ में ऑफिसर अपनी सही करके संपन्न करके आगे बढ़ता है, तो आप सब सेवाधारी हर आत्मा पर मुक्ति व जीवन मुक्ति की साइन करो, फाइनल की स्टैंप लगाओ, तो फाइल संपूर्ण हो जाएगी। ये कितनी बड़ी जिम्मेवारी है, समझा। इस वर्ष में क्या करना है, सिलेक्शन की मशीनरी तेज करो। देखेंगे कितने में फाइल तैयार करते हो। पहले विदेश का फाइल तैयार करता है या पहले विदेश फाइल तैयार करता है या देश, जिसको जिस धर्म में जाना है स्टैंप लगा दो। मतलब बाबा ने उस वक्त सबको ये अधिकार दे दिया था। आज बाप दादा चारों ओर के सर्वस्नेही और सेवाधारी बच्चों को याद प्यार दे रहे हैं। आज के दिन तन से भले भिन्न भिन्न स्थानों पर है, लेकिन मन से बाप को प्रत्यक्ष करने की धुन के कारण बाप के तरफ ही मन मनाभव है। ऐसे सदा स्नेह और सेवा में अविनाशी रहने वाले, सदा बाप की सेवा में तत्पर रहने वाले, प्रत्यक्षता का झंडा लहराने वाले सर्व विजयी बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। बाबा ने वरदान दे दिया है,
कौन सा? सदा स्नेह और सेवा में अविनाशी रहने वाले। अविनाशी है, विनाश नहीं होगा। स्नेह भी अविनाशी रहेगा, मतलब निरंतर रहेगा हमारे लिए, हम उसको शाश्वत बना देंगे। और सेवा भी अविनाशी रहेगी, उसमें ब्रेक नहीं आएगा, विनाश नहीं होगा। दूसरा है सदा बाप की सेवा में तत्पर रहने वाले। अब सदा बाप की सेवा में तत्पर रहने वाले हम है या नहीं है, सेल्फ चेकिंग करनी है, क्योंकि हर घड़ी हर क्षण सेवा सामने होती है। क्योंकि जैसे संजय के सामने टीवी था, मतलब संजय के सामने कुछ स्क्रीन जैसा आया था और वो देख रहे थे कि कहाँ कैसे कुरुक्षेत्र पर युद्ध हो रहा है और वो बता रहे थे। वैसे ही अभी ये जो टेक्नोलॉजी है ना, हमें पूरी दुनिया में कहाँ कहाँ पर किस वक्त क्या क्या हो रहा है वो सब कुछ दिखाई दे रहा है। अभी वही टाइम वही समय चल रहा है ना, हम सभी संजय है, हमें सब कुछ दिख रहा है। अब यहाँ हम हर क्षण हमारे सामने सेवा है, लेकिन क्या हम सेवा में तत्पर है? अगर सामने कुछ कहीं पर ब्लास्ट हो गया, बॉम्ब ब्लास्ट अगर न्यूज़ आ गई, सामने दिख रहा है, तो हम हाय हाय करने में लगे हुए हैं, किसी को गलत बातें बोलने में लग रहे हैं, किसी को जिम्मेवार ठहराने में लग रहे हैं, या फिर हम इमीडिएटली सेवा कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर गलत कोई भी नहीं है, हर कोई ड्रामा अनुसार सही है, हर कोई अपना अपना पार्ट प्ले कर रहा है, तो कोई भी गलत नहीं है। तो हमें सिर्फ उनको जैसी चाहिए, जो ज़रूरी है वैसी शक्तियाँ उनको देनी है। किसी को शांति की शक्ति देनी है जिन्होंने देह छोड़ा है, जो बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, है ना, उनको रेड लाइट ब्लू इंडिगो देनी है। जो ये कर रहे हैं, वो निमित्त बनकर जो कर रहे हैं, ये वो भी तो काम ही तो कर रहे हैं, वो भी सेवा ही कर रहे हैं, वो भी अभी विनाश होना है उसके लिए ही हेल्प कर रहे हैं, है ना किसी के प्रति तो वो लॉयल है ही, सिर्फ उनको पता नहीं है कि किसके प्रति लॉयल रहना है, किसके प्रति नहीं रहना है। तो उनको भी देना है ज्ञान, इंडिगो रेड लाइट ब्लू उनको ही देना है, ग्रीन देना है, ऑरेंज देना है ना। तो सदा बाप की सेवा में तत्पर रहने वाले, मतलब हर क्षण बाबा की सेवा में तत्पर रहने वाले, प्रत्यक्षता का झंडा लहराने वाले। मतलब ये झंडा जो है, भौतिक झंडा जो है वो तो हम लहराते हैं, लेकिन प्रत्यक्षता का झंडा मतलब हम में से हमारे संकल्प, बोल और कर्म से बाबा को ही प्रत्यक्ष करना है। मतलब हम अपने आप को, हमें खुद को झंडा बनाना है। प्रत्यक्षता का झंडा लहराने वाले सर्व विजयी बच्चों को याद, प्यार और नमस्ते। सर्विसेबल बच्चों को देखते हुए बाबा बोले, सर्विस के प्लान तो सभी ने बहुत अच्छे अच्छे बनाए हैं, लेकिन सभी सर्विस के प्लान सफल तभी होंगे जब निमित्त बने हुए विशेष अटेंशन देंगे। एक तो जिस आत्मा की जो विशेषता है, उस विशेषता को मूल्य देते हुए उनको आगे उमंग उत्साह में लाना, उसके लिए निमित्त बने हुए को भी अथक सेवाधारी बनना पड़े। मतलब बाबा बोल रहे कि तुम जिम्मेवारी भी खुद भी ले लो, दूसरों को भी दे दो, परखो कि कौन कौन सी सेवा अच्छी कर सकता है, अकॉर्डिंगली उनको सेवा दे दो। अपने सेवा केंद्र का, व जो भी संपर्क के सेवा केंद्र है, उनका वातावरण रूहानियत का बनाओ, जिससे स्वयं की और आने वाली आत्माओं की, जो नए आते हैं, उनकी सहज उन्नति हो सके, क्योंकि वातावरण धरती को बनाता है। तो सेवा केंद्र का वातावरण रूहानी हो। जो भी सेवा केंद्र पर आते हैं वह एक तो अपने गृहस्थ व्यवहार के झंझट से आते हैं, गृहस्थ के वातावरण से थके हुए होते हैं, तो उन्हें एक्स्ट्रा सहयोग की आवश्यकता होती है। तो रूहानी वायुमंडल का उनको सहयोग देकर सहज पुरुषार्थी बना सकते हैं। अब रूहानी वायुमंडल मतलब क्या? बहुत ज़्यादा शांति महसूस होती है ना। अगर हम सेंटर पर ये कर सकते हैं, क्योंकि बाबा ने जो बोला है ना, सेवा केंद्र पर जो आते हैं वहाँ पर अगर हम ये कर सकते हैं, तो जहाँ पर भी हम हैं, रिगार्डलेस कि मैं किस जगह पर हूँ, किस वक्त हूँ, किसके साथ हूँ, रिगार्डलेस जहाँ पर भी हम हैं वहाँ पर हम ये वाइब्रेशंस दे सकते हैं, शांति के वाइब्रेशंस हम दे सकते हैं, तो धरणी अपने आप तैयार हो जाएगी। तो रूहानी वायुमंडल का उनको सहयोग देकर सहज पुरुषार्थी बना सकते हो। एक बार उनको वो शांति की महसूसता हो जाती है ना, तो फिर वो छोड़ते नहीं है ना। तो जैसे एयर कंडीशन होता है तो वातावरण को क्रिएट करते हैं, ठंडी में अगर गर्म स्थान मिल जाता है तो जाने से ही आराम महसूस करते हैं। इसी रीति से रूहानियत के आधार पर सेवा केंद्र का ऐसा वायुमंडल हो जो अनुभव करे कि यह स्थान सहज ही उन्नति प्राप्त करने का है। हम सब ने अगर पीछे मुड़कर देखा, पहली बार जब हम
सेवा केंद्र पर गए थे, सेंटर पर गए थे, तो हम सब ने ये अनुभव किया है। वहाँ जाकर तो हम में से कई रोए हैं, बार बार वहाँ पर गए हैं, वहाँ से आने का मन नहीं किया है, वहाँ पर जाने के लिए तड़पे हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो शांति की शक्ति, शांति की महसूसता जो होती है, पवित्रता की जो महसूसता होती है ना, उसकी तरफ हम अट्रैक्ट हो जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं। अब समय ये है कि जहाँ पर हम हैं वहाँ पर सेवा स्थान है, ये होना ही चाहिए, है ना, क्योंकि कई जगह पर बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं, कहीं जगह पर युद्ध चल रहा है, तो जहाँ पर हम हैं वहाँ पर सेवा स्थान है, जहाँ पर हम हैं वहाँ से शांति की और शक्ति की इतनी वाइब्रेशंस फैलानी है कि मतलब लोग, और साथ साथ ये भी बोलना है कि बाबा मतलब क्या है, बाबा कहाँ पर आया है, बाबा को मिलना है, ये शांति और शक्ति अनुभव करनी है, खुद अनुभूति लेनी है, तो तुम्हें कहाँ पर जाना चाहिए? सेंटर पर जाओ, बाबा से मिलो, वहाँ तुम्हें भगवान मिलेगा। जिस भगवान को ढूंढते फिर रहे हो, यहाँ वहाँ जा रहे हो, मंदिरों में जा रहे हो, लेकिन फिर भी शांति मिल नहीं रही है, तो सही में तुम्हें शांति चाहिए तो वहाँ जाओ जहाँ पर बाबा है, जहाँ पर तुम्हें बाबा का परिचय दिया जाएगा, तो वो ब्रह्मा कुमारीज है, वहाँ पर जाओ, वहाँ पर तुम्हें सब कुछ पता चलेगा। संकल्प सेवा भी कर सकते हैं, है ना। तो इसीलिए सेवा केंद्र पर आते हैं तो आते ही बाहर का और सेवा केंद्र का अंतर महसूस हो, जिससे स्वतः आकर्षित हो। ब्राह्मण परिवार की विशेषता है अनेक होते भी एक, तो हर सेवा केंद्र का वाइब्रेशन ऐसा हो जो सबको महसूस हो कि ये अनेक नहीं लेकिन एक है। एक मतलब कौन? बाबा। एकता का वाइब्रेशन सारे विश्व में एक धर्म, एक राज्य की स्थापना करेगा, है ना। यह भी विशेष अटेंशन देकर भिन्नता को मिटाकर एकता लाना, क्योंकि धर्म कौन सा है? अब आत्मा का धर्म है ना। तो आत्मा का धर्म एक ही धर्म है और एक ही राज्य है। इस नए वर्ष में विशेष इन 3 बातों को प्रैक्टिकल में लाना। सुनना और कहना तो चलता ही रहा है, लेकिन इस साल में यह तीनों बातें प्रैक्टिकल में लाओ। सेवाधारी स्वयं प्रति नहीं लेकिन सेवा प्रति, सेवाधारी स्वयं प्रति नहीं लेकिन सेवा प्रति, स्वयं का सब कुछ सेवा प्रति स्वाहा करने वाले। जैसे साकार बाप ने हड्डियां भी साकार स्वाहा की ना सेवा में, ऐसे हर कर्मेंद्रिय द्वारा सेवा सदा होती रहे। मुख से भी सेवा, नयनों से भी सेवा, सेवा ही सेवा। तो सभी सेवाधारी होना। प्लान अच्छे बनाए हैं, अभी प्रैक्टिकल की लिस्ट आएगी, मतलब अभी तक तो प्लान बने हैं, अब प्रैक्टिकल करना है। जैसे प्लान की फाइल आ गई वैसे प्लान की रिजल्ट आएगी। अच्छा, सभी 108 की माला में आने वाले हो ना, सब अनाउंस ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अपनी स्पीड हर एक लेते हुए, अपनी सीट हर एक लेते हुए अपना नंबर अनाउंस करेंगे। सेवा ही सीट नंबर अनाउंस करेगी। सेवा माइक बनेगी, मुख का माइक अनाउंस नहीं करेगी। मतलब हमारी जो सेवा है, और सेवा मतलब सिर्फ कर्मणा नहीं, मनसा वाचा कर्मणा तीनों से सेवा होती है ना। सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम कर्म करेंगे तो भी एक्शन में कुछ करेंगे तभी सेवा होगी, बिल्कुल भी नहीं। मनसा भी सेवा है, वाचा भी सेवा है, कर्मणा भी सेवा है, और ये सेवा ही हमारी कौन सी सीट है वो नंबर अनाउंस करेगी। ओम शांति।